दौरान हमें फोर्स को जो है अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होता है। हमें जरूरत पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि फोर्स को कैसे अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। पहले तो आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता था, आप उसको एफ एक्स और एफ वाई में कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते थे। हम वो तरीका नहीं कर रहे। हम देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी फोर्स है, उसका पुलिंग या पुशिंग इफेक्ट फर्ज करें। अगर मैं आपको आगे एक मेंबर दिखाता हूं, जैसे कि ये आप देखें पिक्चर के अंदर। देखें, एक जॉइंट पे आपके पास फोर्स लग रही है और आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक यू है और एक वी है। यू स्टूडेंट्स देखें इस मेंबर के अलोंग, और जो वी है वो आपका स्टूडेंट्स इस मेंबर के अलोंग है। आपने फोर्स को जो इस दो मेंबर्स में देखें जॉइंट पे लग रही है, तो जॉइंट को दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रहा है तो आपने देखना है कि इन दोनों मेंबर्स पे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक हो गया। इन दोनों मेंबर्स पे कितनी फोर्स लग रही है। अब क्योंकि देखें एक ही मेंबर होता तो जितनी फोर्स लगा रहे हैं उतनी लगनी थी। अब क्या, जब दो मेंबर हैं तो वो फिर फोर्स रिजॉल्व होगी। अब जो फोर्स रिजॉल्व होगी हमने वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो आपने जो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, इसी तरह आपने क्या करना है, यू एक्सिस के पैरेलल और वी एक्सिस के पैरेलल आपने करना है, लाइन लगानी है। ठीक हो गया। देखें, ये यू एक्सिस है और ये वी एक्सिस है। अब आपने क्या करना है, आपने यू और वी के पैरेलल्स क्या करनी है, लाइन लगानी है, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपने दोबारा इसको शो करना है। अच्छा, अब आप देखें स्टूडेंट्स के जो आपकी फोर्स है ये आउटवर्ड है। ठीक हो गया। और इस जगह से है। ठीक हो गया। देखें इस जगह से आपकी फोर्स लग रही है। आपने क्या करना है, फोर्स को अब जिस तरफ फोर्स का हेड है, ठीक हो गया, देखें आउटवर्ड है, आपने जो उसके कंपोनेंट्स होंगे उनका भी साइन क्या कर देना है, यू और वी एक्सिस में आपने आउटवर्ड करना है। और ध्यान रखिएगा कि ये तीनों की जो टेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक हो गया। आगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी शुरू में आपने क्या करना है कि उसके जो यू और वी और जो फोर्स है इन दोनों की आपने टेल्स को क्या करना है, बराबर करना है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अच्छा देखें, अब जो मैंने कहा था कि आपको टेल्स बराबर करके आपने क्या किया, एक यू में रिजॉल्व कर दी और एक वी में रिजॉल्व कर दी। देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, एक एफ यू है और एक एफ वी है। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, मैंने जो एफ वी हमारे पास जो वेक्टर था या जो हमारे पास फोर्स थी उसको मैंने क्या किया, यहाँ से स्लाइड करवाया है यहाँ पे। ठीक हो गया। मैंने क्या किया है, मैंने उसको स्लाइड करके ले आया हूँ कहाँ पे, एफ यू के हेड पे मैंने एफ बी की टेल रख दिया है। सिंपल मैंने स्लाइड किया है और आपको ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में स्लाइडिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप बता चुका हूँ। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि आपने जिस तरह ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, हेड टू टेल रूल, इस सिंपल आपके पास क्या आ गया है, अब एक ट्रायंगल बन गई है। ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए आपके पास स्टूडेंट्स काफी तरीके हैं। ठीक हो गया। आप लॉ ऑफ साइन से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप उसको लॉ ऑफ कोसाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक चीज बताता चलूं कि टोटल इंटीरियर एंगल जो होता है, टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक हो गया, जो इनका सम है, ठीक हो गया, ये हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एंगल है ए बी सी, तो ये हमारे पास जो इनका सम होगा ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के होगा। और स्टूडेंट्स एक याद रखने के लिए ऐसे है कि अगर देखें आपके पास जो लेंथ है, ठीक है, ट्रायंगल की ए, इसके ऑपोजिट मैंने जो एंगल लिया है वो मेरे पास स्मॉल ए है। इसी तरह आप बी साइड के सामने देखें तो आपके पास जो एंगल है वो बी है, और सी साइड के सामने देखें, सी साइड के सामने एंगल जो है सी है। ठीक हो गया, स्मॉल सी। और स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको बेहतर समझ आएगी कि हम किस तरह जो फोर्स है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, साइन लॉ को याद रखें कि एक काफी आसान तरीका है कि देखें जो साइड है डिवाइडेड बाय साइन जो उसके ऑपोजिट एंगल है, मीन ए साइड है, ठीक है मेरे पास, और इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो ए है मेरे पास, तो कैपिटल ए डिवाइडेड बाय साइन ए। इसी तरह आप दूसरी साइड को, अब आप देखें ये हमारे पास ए साइन ए ये बराबर है बी साइन बी के। और स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास ये ए सी के बराबर भी हो सकता है, बी सी के बराबर भी हो सकता है। आप कोई भी इन तीनों में से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। लॉ ऑफ कोसाइन स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी कॉज ए। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें जो आपने चीज फाइंड करनी है ए अगर लेंथ आपने फाइंड करनी है, ए साइड फाइंड करनी है, आप यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको एक एंगल पता है और आपको दो साइड्स पता है तो आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हैं। आप अपनी एफएससी में ये यूज करके भी आए हैं। अच्छा देखें सी और बी जो साइड्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ये एक सी साइड है और एक बी साइड है। एंगल जो होगा स्टूडेंट्स, अगर हमने ए साइड फाइंड करनी है तो हमारे पास सी और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा हमने अब वो वाला यहाँ पे कॉज में करना है। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं एग्जाम्पल जिससे आपको एक अच्छी समझ आएगी। चलिए स्टूडेंट्स, ये आप मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ ये आरसी हिपलर की 14th एडिशन है, ठीक हो गया। और आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपने पहले न्यूमेरिकल को काफी गौर से देखना है कि वो हमसे पूछ रहा क्या है, और पहली बात यह है कि वो हमें बताता क्या है। देखें कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो ए एक्सिस है, ठीक हो गया, डबल ए एक्सिस जो है हमारे पास, इसके लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू उसने दे दी है, वो हमारे पास है 30 पाउंड। और अब हमें वो कह रहा है कि जो एक्चुअल फोर्स है ये फाइंड करें, और हमारे पास जो बी डबल बी एक्सिस पे जो फोर्स का कंपोनेंट है वो फाइंड करें। और स्टूडेंट्स एक और चीज आप कहेंगे कि एक हमें फोर्स दे दी है, हम इसे कैसे फाइंड करें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपको दो एंगल्स भी दिए हुए हैं। आप दो एंगल्स की मदद से ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखें एक साइड पता चल जाएगी आपको। एक साइड जब पता चल गई और तीन एंगल हैं आपके पास, तो आप लॉ ऑफ साइन भी इजीली यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। कोशिश करें जहां पे आपका लॉ ऑफ साइन यूज हो रहा हो वहां पे लॉ ऑफ साइन फर्स्ट यूज करें, लॉ ऑफ कोसाइन आप यूज ना करें। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कि एक्सिस की जो टेल है वो आपने बनानी है, और ये मैं स्लाइडिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि आप जो आपके पास फोर्स है आप इसको क्या करें स्लाइड करके आगे लें, ठीक हो गया। आपने क्या किया है फोर्स को आगे ले आए क्योंकि आप लेके आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी तरह आप देखें, आप ए एक्सिस के पैरेलल भी और बी एक्सिस के पैरेलल भी आप लाइन लगा लें। तो स्टूडेंट्स अब मैं देखें क्योंकि मेरे अगर मैं बी एक्सिस की शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे और उसके पैरेलल लाइन लगाता हूँ बी एक्सिस के, तो मेरे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं देखें बी एक्सिस मेरे पास कैसा आएगा, बी एक्सिस मेरे पास कुछ यूं आएगा, ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स ये ए एक्सिस कुछ है, तो देखिए मेरे पास ये ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं ए एक्सिस को भी पैरेलल उसके लाइन लगाऊं। बस आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है किसी तरीके से ट्रायंगल कंप्लीट हो। ट्रायंगल जब कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स तो आपके पास आप लॉ ऑफ साइन यूज करके या जो लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके आप क्या कर सकते हैं, साइड्स और एंगल फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें कि जो ए एक्स डबल ए एक्सिस है और फोर्स है, ठीक हो गया। अब ये हमारी न्यू फोर्स है, डबल ए एक्सिस और फोर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास देखें 60 डिग्री बन रहा है, ठीक हो गया। आपको मैं बताता चलूं कि देखें ये दो क्रॉस हैं फर्ज करें, तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी वही सिमिलर केस बन रहा है कि ये भी ए
एक ही लाइन है, ठीक हो गया। और इन दोनों के जो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो लाइन है, एक लाइन, ये एंगल बनाती है कंप्लीट 180 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ये पता है ये एंगल, और ये वाला अगर आपने निकालना है रिमेनिंग, तो आप 180 से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं इजीली, ये जो दूसरा एंगल है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें अब, जो फोर्स है और बी एक्सिस, देखें ये मेरा बी एक्सिस है और ये मेरी फोर्स है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मेरे पास कोई एक यूं लाइन है और यहाँ पे दूसरी लाइन उससे एंगल बना रही है 80 डिग्री, और इसी लाइन के अगर पैरेलल कोई मैं दूसरी लाइन खींचता हूँ और ये मैं और उसी लाइन को अगर एक्सटेंड करता हूँ, तो ये अगेन मेरे पास स्टूडेंट्स 80 डिग्री बना रही हो। तो इसी तरह बी एक्सिस को मैंने स्लाइड किया था, उसके पैरेलल लाइन लगाई थी कि एंगल चेंज ना हो। तो मेरे पास जो एंगल बन रहा है, ये मेरे पास क्या बन रहा है, 80 डिग्री। और स्टूडेंट्स ये एंगल अब कैसे निकालना है, इस एंगल को निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। स्टूडेंट्स जो ये मेरे पास एंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा का। तो मेरे पास स्टूडेंट्स 80 प्लस 60 प्लस अल्फा जो है वो कितने, 180 के बराबर है। मैंने क्या किया है, टोटल जो सम है एंगल्स का वो 180 डिग्री के बराबर रखा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि 40 डिग्री है, ठीक हो गया। तो मेरे पास जो ये एंगल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या आ रहा है, 40 डिग्री। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके पास जो फोर्स है एफ ए ए, ठीक हो गया, जो ये वाली फोर्स है जो डबल ए एक्सिस में है, जो रिजॉल्व हुई हुई है, ये आपके पास 30 है। मीन आपको एक साइड पता है और 3 एंगल पता है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हैं। ये साइड हो गई 30, 30 डिवाइडेड बाय इस साइड के ऑपोजिट, आप देखें स्टूडेंट्स कौन सा एंगल बन रहा है, ये, तो साइन 80। और स्टूडेंट्स अब आपको कोई भी एंगल पता है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये 60 डिग्री पता है, ठीक है, 60 डिग्री पता है, आप पहले साइन 60 नीचे लिख लें। और इसके सामने अब देखें कि आपके पास कौन सी साइड है, तो ये साइड स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी है, डबल, ठीक होगा, क्योंकि भाई ये उसके पैरेलल। तो जो एफ फोर्स होगी डबल बी एक्सिस के, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप साइन 60 को इधर ले जाएं और मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो एफ बी बी की वैल्यू आती है वो आपके पास 26.3 पाउंड आती है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप जो एक्चुअल फोर्स है उसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। आ, अगर आपके पास जो, अब अगेन आप इस साइड को बैलेंस कर दें, आप इस साइड से आप जो, चलें आपको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एफ डिवाइडेड बाय, देखें ये फोर्स फाइंड करनी है हमने, मतलब ये साइड फाइंड करनी है। इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, 40 डिग्री, साइन 40 विच इज इक्वल टू, कोई भी साइड ले लें आप, ये उठा लें 30 डिवाइडेड बाय साइन 80। तो इससे स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। मीन असल में तो देखें आपके पास वेक्टर्स थे और इनके ये मैग्नीट्यूड फिक्स हैं, जैसे 30 है, 26 है। तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है और ट्राइंगल को सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान होता है। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो फोर्स है, एक्चुअल फोर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास 19.5 पाउंड आती है। तो स्टूडेंट्स देखें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, कि हमने आप एक्चुअल फोर्स फाइंड करनी है और जो फोर्स डबल बी एक्सिस के लॉन्ग है, हमने वो फाइंड करनी है। थैंक यू वेरी मच।